गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम वापस से अपनी ज़िंदगी में एमएमए सीखने के लिए फिर से जिम की तरफ पहुंच चुके हैं। और जिम पहुंचते ही हमें पता चला कि हमें आज पंचिंग की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी पंचेस होते हैं उसके कुछ कॉम्बिनेशंस हमें सिखाए गए, जिसमें हमें जैब क्रॉस के साथ स्लिप होके फिर एक अपर कट मारनी थी। तो ये प्रैक्टिस करते करते हमको एटलीस्ट 3 मिनट्स ये प्रैक्टिस करवाएगी कंटिन्यू। और ये प्रैक्टिस करने के बाद हमें उसके बाद पंचिंग बैग पे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी थी। तो बाय द वे शुरुआत जब होती है इस चीज़ की तो हमारे पंचेस थोड़ा सीखते हैं, हम समझते हैं मूवमेंट। सीखने के बाद हम उसको पंच करते हैं, बट कंटिन्यू 3 to 4 पंचेस के कॉम्बिनेशन को जब मिक्स करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं वो मतलब परफेक्ट पंचेस नहीं आते, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम ये चीज़ें मतलब हमारे लिए काफ़ी न्यू होती है। तो हम वो करने के लिए मतलब थोड़ा सा हमारे दिमाग में ये होता है ना कि हम पहले जैब क्रॉस कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्लिप करना है, फिर उसके बाद अपर कट मारनी है। तो ये सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में एक सेट नहीं होती है, हम इसके यूज टू नहीं एक्चुअल में। तो फिर वो करने के लिए, वो परफेक्शन लाने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस हमेशा एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो फिर हमने ये कराने के बाद हमारे जब कोच ने हमें ये कराया उसके बाद हमें बोला पंचिंग बैग में प्रैक्टिस करो सेम चीज़ की। पर वो कंटिन्यू करते करते इतने थक जाते हैं, जितनी कैलोरीज जितनी एनर्जी हमारी खर्च होती है वो हमारी पंचेस स्लो हो जाते हैं, एनर्जी स्लो हो जाती है। फिर बीच बीच में हमारे कोच ट्रेनर हमको काफ़ी मोटिवेट करते, कम ऑन कंटिन्यू, रुकना नहीं है। तो फिर हम फिर से करना चालू कर जाते हैं। वैसे इस बीच में मैं अपनी थोड़ी सी एक जर्नी के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि हम सेम पंचेस कर रहे हैं तो उतना एक्सप्लेन करना ये ज़रूरी नहीं है। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ें चल रही है वीडियो में। सो जो मेरा पहले दिन जैसी ट्रेनिंग थी मेरी, उसमें मैं क्या क्या फेस किया वो मैं आपको बताता हूँ, और अब तक में क्या अपग्रेड हुआ है मेरे बॉडी में, मेरी एक्सरसाइज में, मेरे रूटीन में, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा अब तक में वेट लूज़ हुआ है, 2 to 3 kg वेट लूज़ हुआ है। और इसमें मेरे जो भी मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारी वार्म अप है, जो हमारी वार्म अप ट्रेनिंग है, वो कंटिन्यू हमें एक एक राउंड करना होता था हमारे जिम का। तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है। जो मैं बहुत थकता था, स्वेटिंग तो अब भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी भी बहुत फैट है बॉडी के अंदर, और हमारा आफ्टर ऑल गोल ही मेन यही था कि हमें फैट टू फिट होना है। पर लेकिन अब उसके साथ साथ हमें स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है, जो कि हो रही है अपने आप, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे पंचेस क्लियर हो गए हैं, स्टेमिना बढ़ गया है, और मैं कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ तो पहले के मुकाबले कम थोड़ा थकता हूँ। सो ये प्रोग्रेस है मेरी बॉडी में। और अभी कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद, मैं एक जो मेरी पहले दिन की फ़ोटो थी जो शर्टलेस होगी वो डालूँगा, और उसके बाद अभी जो प्रोग्रेस है अब तक का वो डालूँगा, मतलब 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद। तो फिर उसमें आप प्रोग्रेस ट्रैक कीजिएगा। हमारा आफ्टर ऑल 3 मंथ का टारगेट है, तो 3 मंथ में हमें देखना है कि हम कितना कर पाते हैं। फिर रूटीन के अकॉर्डिंग जैसे चल रहे हैं उसमें जो भी प्रोग्रेस है उसको हम अच्छे से इम्प्रोवाइज करते रहेंगे कंटिन्यू। और जैसे अभी देख रहे हो पंचिंग बैग में मैं कंटिन्यू वापस से वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें जैब क्रॉस स्लिप होके हमें हुक मारना है, लेफ्ट हुक। तो ये कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस तो सेम है, इसको कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहना है। और यही हमें थकाती भी, एनर्जी भी इम्प्रूव होती है, और हम यूज टू होते हैं, क्योंकि रिंग में ज़्यादातर एमएमए की प्रैक्टिस में क्या होता है, रिंग में हमें ज़्यादातर एटलीस्ट 3 मिनट तक टिकना है और उसमें हमें पॉइंट्स निकालने हैं। अब इस बीच में या तो आप किसी को नॉकआउट कर दो या आपको कोई नॉकआउट कर दे, तो मैच वहीं पर ख़त्म हो जाता है। बट लेकिन हमारा मेन गोल होता है 3 मिनट तक एटलीस्ट हम अपनी एनर्जी रहे, हम अपोनेंट के सामने खड़े रहे, और हम अपने पॉइंट्स निकाले और खुद को गार्ड रखते हुए, सेफ रखते हुए बचाए किसी भी उसके अटैक से। सो कंटिन्यू यही, जैसे मेरे कोच देख रहे हैं बगल में, वो भी मेरे एक कोच है, ट्रेनर है। तो वो जैसे जैसे तेजी से फिर मार रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, पहले भी वो बॉक्सिंग कर चुके हैं। तो उनको देख के फिर मुझे भी एनर्जी आ गई और मैं भी कंटिन्यू फिर पंचेस करने लगा तेजी से, स्पीड में। फिर ऐसे हमारी ट्रेनिंग चलती चली गई। और आगे का मैं प्रोग्रेस आपको मेरे अगले नेक्स्ट वीडियोस में बताना चाहूँगा। और जो भी मेरा प्रोग्रेस है मैं इस तरीके से अब एक्सप्लेन करूँगा कि मैं सीधा वीडियो में आपको दिखाना स्टार्ट करूँगा।
जैसे मेरी शॉर्ट वीडियोस आ रही है, उसमें मैं शॉर्ट्स में ये बताऊंगा कि मैं किस चीज़ में परफेक्ट हुआ हूँ और आपको कैसे परफेक्ट करनी है चीज़ें। और हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई और मैंने थोड़े बाल वाल सेट किए, थोड़ी बड़े बाल रखने का ऐसा शौक था। वैसे कुछ टाइम में काट दूंगा, बाकी अब कमेंट कीजिएगा रखूं या काटूं। ये मेरा पहला मील था, 450 कैलोरी के आसपास इसमें थी, जिसमें थोड़ा सा पोहा, वेजिटेबल्स और किडनी बीन्स थे। हालांकि मैं अपनी डाइट उतनी अच्छी कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो भी मुझे इजीली जल्दी मिलता है वो खा लेता हूँ। फिर सोया चंक्स, कुछ पम्पकिन सीड्स और पीनट्स है इस वाले मील में। और जो कि अप्रोक्स मेरी हर मील 450 500 या ज़्यादा 600 कैलोरीज तक की होती है। फिर लास्ट मील भी दाल और सोया चंक्स है। रात का मील थोड़ा लाइट लेता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।